नमस्कार, दोपहर 3 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। यूक्रेन की जंग को शुरू हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ईरान में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि 6 महीने ये जंग कंप्लीट करा, लेकिन इंतकाम की जो आग है वो यूक्रेन से लेकर ईरान तक जलती जा रही है और इसकी चपेट में कई और ऐसे मुल्क हैं जो दोस्ती निभाने के चक्कर में इसकी जद में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। दुनिया के 2 हिस्सों में जंग है और ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक और ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आग ठंडी नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर रशिया यूक्रेन में युद्ध हर दिन विनाशकारी होता जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने लगातार 5वें दिन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका ने बीती रात 2 चरणों में हमले किए। अमेरिका ने पहले ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट्स, मिसाइल ड्रोन और लॉन्च पैड और कोस्टल सर्विलांस फैसिलिटी पर हमला किया, जबकि दूसरे दौर की अगर बात करें तो ग्रेटर टुब द्वीप पर 90 मिनट तक भीषण बमबारी की है। वहीं रशियन रिफाइनरीज और फ्यूल डिपो को तबाह करने के बाद ज़ेलेंस्की समंदर में अब रूसी तेल ले जाने वाले शैडो फ्लीट को लगातार निशाना बना रहे हैं। हालात तो ये हैं कि अजोव सागर में शैडो फ्लीट के अब तक 2 दर्जन से ज्यादा शिप्स पर ड्रोन अटैक किए जा चुके हैं। ताजा खबर यह आ रही है कि काला सागर में यूक्रेन ने एक रशियन शिप को डुबो दिया है। अब रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क में लगातार बमबारी की जा रही है। रूस के तेल डिपो पर ड्रोन से हमला किया गया है। धमाके के बाद तेल डिपो में आग लग गई है और रूस की लॉजिस्टिक फ्यूल सप्लाई ठप हो गई है, जबकि डोनेट्स्क फ्रंट पर रशिया को बड़ा झटका लगा है। और क्रीमिया में यूक्रेन ने बड़ा हमला बोल दिया है। रशिया के थर्मल पावर प्लांट पर बमबारी की गई है। सुसाइड ड्रोन से पावर सेंटर्स को, पावर प्लांट को अटैक किया गया है। रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम इस बीच नाकाम नजर आया और इस पूरे हमले को करने में यूक्रेन सक्सेसफुल रहा है। और इस बीच खबर यह कि यूक्रेन की एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिला है। सुखोई 27 फाइटर जेट से स्ट्राइक की गई है। हमले में अमेरिका से मिले GBU-62 गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया है। रशिया का ड्रोन ऑपरेटर बेस ध्वस्त होने का इस हमले में दावा भी किया जा रहा है। और वहीं यूक्रेन के अनमैन्ड बोट ध्वस्त होने का एक और वीडियो सामने आया है। कुछ सेकंड में यूक्रेन की नेवल बोट का खात्मा कर दिया गया है। ब्लैक सी में लैसन मिसाइल से सटीक अटैक को अंजाम दिया गया है। और रशियन शिप पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। अजोव सागर में यूक्रेन ने भीषण हमला बोला है। रूसी शैडो फ्लीट के शिप में आग लग गई है। अब तक शैडो फ्लीट के 28 शिप पर इस तरह का अटैक किया गया है। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने किस तरह से ब्लैक सागर में, काला सागर में ब्लैक सी में रशियन शिप को डुबाया और अजोव सागर में शिप पर अटैक किया गया है। तो ब्लैक सी से लेकर अजोव सागर तक किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। रशिया बैकफुट पर नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और इस तरह से एग्रेसिव हमले को अंजाम दिया जा रहा है। और ब्लैक सी में रशिया को बड़ा झटका लगा है। खबर क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। रशियन जो शिप है एमराल्ड को यूक्रेन ने डुबो दिया है, जबकि ज़ेलेज़्निक और बंदरगाह में खड़े शिप पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले में नए सरगैन 3000 मरीन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। एमराल्ड डूबने से रशिया को नुकसान हुआ है। और रूस का वॉरशिप नहीं बल्कि FSB का
पेट्रोलिंग शिप था ये और काला सागर में निगरानी जहाजों को यह सुरक्षा देता था। 61 मीटर लंबे जहाज में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पैड की भी सुविधा मौजूद थी। शिप डुबोने का मकसद क्या है ज़ेलेंस्की का, वो भी जानिए। रशिया की जो मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना उसका था, उसको पीछे करना इसका मकसद और मोटिव है। 2018 में कर्च स्टेट की कार्रवाई का यह बदला उसके तौर पर देखा जा रहा है और 8 साल बाद यूक्रेनी बोट्स को डुबोने का यह बदला ज़ेलेंस्की लेते हुए नजर आ रहा है रशिया के साथ, अजोव सागर से लेकर ब्लैक सी में। और ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को अलग थलग करने के लिए रशिया की समुद्री सप्लाई लाइन पर सबसे बड़ा हमला बोला है। रूसी जहाजों से लेकर शैडो फ्लीट तक डूब रहे हैं और यूरोप के देश यूक्रेन के साथ नए रक्षा समझौते कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने मैक्रो के साथ राफेल जेट की डील की है, रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन का दावा है कि उसने ब्लैक सी में रूस के एफएसबी गश्ती जहाज इजूमरूद को समुद्री ड्रोन से डुबो दिया है। 15 जुलाई की रात यूक्रेन ने रूस की शैडो फ्लीट से जुड़े 20 जहाजों को निशाना बनाया। इनमें 17 तेल टैंकर, 2 गैस टैंकर और 1 टग बोट शामिल है। यह अभियान 6 जुलाई से शुरू हुआ था। तब से अब तक कुल 136 जहाजों पर हमले का दावा किया गया है। यूक्रेन का बाराकोडा सी ड्रोन सिर्फ एक कामिकाज़ी ड्रोन नहीं, बल्कि बहुस्तरीय हमला करने वाली एक पूरी प्रणाली है। पहले समुद्री ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचता है, उसके बाद टोही और एफपीवी ड्रोन उड़कर छिपे हुए ठिकानों की पहचान करते हैं और फिर सटीक हमला होता है। बिना चालक वाली बोट रॉकेट दागती है, यानी गश्त, निगरानी और दुश्मन से मुठभेड़ यूक्रेन का बाराकोडा सी ड्रोन सब कर लेता है। इसी बीच कीव और पेरिस के बीच एक नई रक्षा संधि भी हुई है। नई फ्रैंको इटालियन वायु रक्षा प्रणाली हासिल करेगा और पश्चिमी मिसाइलों का लाइसेंस लेकर उन्हें यूक्रेन में ही बनाया जाएगा।